नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 2027 के यूपी के महादंगल के लिए देश की सबसे बड़ी सियासी मशीनरी यानी कि बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है और साथ ही अपना पत्ता भी खोल दिया है और उस विपक्ष के सबसे बड़े भ्रम को दूर कर दिया है जिसके आधार पर विपक्ष उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहा था। लखनऊ की धरती से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ऐलान कर दिया कि 2027 का यूपी का महासंग्राम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। नितिन नवीन का मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है। बीजेपी में कोई इफ एंड बट नहीं है, नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है। यह ऐलान एक तरफ जहां बीजेपी के अंदर एकजुटता का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में खलबली, जिसके झटके दूर तक महसूस किए जा रहे हैं। एक और जहां बीजेपी नेशन फर्स्ट और योगी के कड़े फैसलों के दम पर और योगी के फेस को आगे रखकर अभेद्य किला तैयार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुनबे में महाफूट सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। दरअसल 2027 के महामुकाबले से पहले ही इंडिया गठबंधन में गांठें दिख रही हैं। सपा और कांग्रेस के बीच जमीनी टकराव अब ढका छुपा नहीं रह गया। ये बात सिर्फ सहयोगियों से अनबन की नहीं है, खुद समाजवादी पार्टी के अंदर एक ऐसा गृहयुद्ध छिड़ा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुचिवीरा बनाम कमाल अख्तर की अंदरूनी जंग बयां कर रही है कि साइकिल की चेन अंदर से उतर चुकी है। जो पार्टी कल तक लखनऊ की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देख रही थी, 2027 की जंग से पहले वो खुद ही बिखरने की कगार पर है। इसे अखिलेश यादव का लीडरशिप क्राइसिस कहें या फिर पार्टी पर ढीली होती पकड़, लेकिन हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। अब जब पार्टी के अंदर माहौल ठीक नहीं है, तब अपनों को ही संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की दुहाई और बुलडोजर की दहाड़ के सामने विपक्ष क्या करेगा, यह भी सवाल है। अखिलेश यादव इस अंतरकलह से कैसे उबर पाएंगे? और अंतरकलह से सिर्फ उबरना ही नहीं, सामने बीजेपी जैसी चुनौती भी खड़ी है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि इस बार भी सीएम योगी ही यूपी में बीजेपी के फेस है। माननीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने 2 दिन का लखनऊ दौरा कल और परसों किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी के बीच में कहा कि इस बार का 2027 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता के बीच में बहुत ही उत्साह है। जानकारों की माने तो बीजेपी का मुद्दा 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है। बीजेपी को लगता है अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में इन 4 मुद्दों पर विजय पाली तो हैट्रिक मारने से बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या है वो 4 मुद्दे? सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश, पीडीए की काट निकालने की कोशिश, सहयोगियों को अलगाव का एहसास ना हो और सीएम फेस के ऊपर प्रदेश में कोई मतभेद ना हो। जिसके बाद यह ऐलान किया गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा रत्नाकर जी आपसे है कि आखिरकार बीजेपी को आगे आकर यह क्यों कहना पड़ा कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या कहीं इसमें कोई दो राय भी है क्या? देखिए विवेक जी, संगठन के कार्यकर्ताओं को हमेशा एक मैसेज जो है वो क्लियर देना होता है और भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है कि आपकी जो भी क्वेरीज है उसको माननीय जो है अध्यक्ष जी ने वहां पे क्लियर कर दिया है और एक बड़ा संदेश दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ही नेतृत्व में अगला जो है वह चुनाव लड़ेंगे और एक प्रचंड मतों से जीतेंगे। और सारे जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को एक क्रिस्टल क्लियर जो है मैसेज दिया है कि आप जनता के बीच में जाइए और जनता के बीच में जाकर के केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे योगी जी ने जो 2017 के बाद जो काम किए हैं वो सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाइए। और जनता तक पहुंचाने के बाद जो है जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो आज भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यूजीसी के ऊपर जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर जो है भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे भ्रमों को दूर करिए, जनता के बीच जाइए और विपक्ष के प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं जो है आप ध्वस्त करिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, उससे हमें पिछले चुनाव में काफी क्षति हुई थी। तो वो इस बार सिनेरियो कहीं ना कहीं न देखने को मिले, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने जो है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर जो है मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को दिया है।
और साथ में सारे जो एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग किया और किस तरह से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और स्ट्रेटजी के ऊपर उन्होंने बात किया। और सभी घटक दलों ने एक साथ एक मत में कहा कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके हम एक प्रचंड बहुमत के साथ इस बार माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन करेंगे और जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और उन्होंने वो सब बात ठीक है रत्नाकर जी, मैं आपकी सारी बातों से अगर सहमत भी हो जाऊं तो मेरा सवाल आपसे, क्या ये फिर भी कहने की आवश्यकता पड़ेगी क्या सीएम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है? देखिए, योगी, बहुत सारे लोग, विपक्ष के लोग जो है भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और जनता भी जानना चाहती है कि किसके नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा और कद इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से उस चीज को दृढ़ता के साथ जनता के बीच में भी जानी चाहिए। आपने देखा कि असम में भी हमने जो चुनाव लड़ा उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के जो है चेहरे पे चुनाव लड़ा और वहां पे भी हम लोगों ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अशोक तिवारी जी, क्यों भ्रम फैला रहे हैं आप लोग? जी भाई, ऐसे भारतीय जनता पार्टी क्या कहे क्या ना कहे ये तो भारतीय जनता पार्टी ही समझ सकती है क्या कहती है वो। लेकिन सर, इस समय जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के वो छिपे हुए नहीं हैं। सारी मीडिया समझ चुकी है, सारी जनता जानती है। जनता में एक ही चर्चा है कि भाजपा की विदाई करना तय है। कारण है कि 2017 से यूपी में सरकार है, 14 से केंद्र में सरकार है। हस्र क्या हुआ है ये किसी छिपा हुआ नहीं है। तमाम मुद्दे जस के तस खड़े हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, नीट परीक्षा और जैसे मुद्दे हो, मतलब परीक्षाएं लीक कराई जा रही हो। नहीं, अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं अशोक जी कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं नेतृत्व का कुछ दिक्कत है, दिल्ली कुछ और कह रहा है, लखनऊ कुछ और कह रहा है, कहीं से फोन और आ रहा है, दूसरा कोई और फोन कर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया आप लोगों को? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही मामला क्लियर कर दिया बीजेपी के। सर जी, मैं जो बात कह रहा हूं उसे सुनिए, जो बात आप पूछ रहे हैं उसको भी आखिर में बता दूंगा मैं। सर जी, मैं कह रहा हूं, मुद्दों की बात कर रहा था अभी मैं। युवाओं का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो और बेशुमार महंगाई का मुद्दा हो जो कि कमर तोड़ रही है इस समय। सच्चाई सर ये है, इतना होते हुए इतना आज एक मुद्दा और ठीक है। आप कह रहे भाई मुद्दा है, मैं मान लेता हूं आपकी बात मुद्दा है। चलिए आपकी बात पर आ जाते हैं, आप छोड़िए मेरी डिबेट में, आपकी लाइन पे ही डिबेट कर लेता हूं। मुद्दा है, मुझे बता दिए समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले 5 सालों में किन किन मुद्दों पर कब कब रहा है? लखनऊ में 10-90 चौराहा पर, घंटाघर पर, या फिर आपका रूमानी दरवाजा है वहां पर, या फिर कहां कितना बड़ा आपने प्रोटेस्ट किया इन मुद्दों को लेकर? सर जी, हमें जो करना है हम नहीं, ऐसे कैसे हमें जो करना है, ऐसे कैसे हमें जो करना कर लेंगे? आप कह रहे हैं भाई, आप मुद्दा गिना रहे हैं ना, आप मुद्दा, तिवारी जी आप मुद्दा गिना रहे हैं। आप मुद्दे को लेकर सड़क पर कितनी बार गए, या खाली एसी कमरे में बैठकर मुद्दा होता है? पूछिए, काउंटर सवाल कीजिए। काउंटर ही? अरे फिर और गजब बात है, काउंटर ही सवाल। हमने अपना डिबेट छोड़ दिया, साइड कर दिया, हम आपके मुद्दे पर आ गए। अब आप अपना मुद्दा बता दीजिए, आपने समाजवादी पार्टी ने कितना प्रोटेस्ट किया? बोलने दीजिए। युवाओं को लेकर, महंगाई को लेकर कितनी बार आप सड़क पर उतरे, बताइए। आप हमारा अपमान न कीजिए। नहीं कर रहे सर, आपका तहे दिल से सम्मान है, लेकिन आप जिस मुद्दे पर आ रहे हैं मुझे उस मुद्दे पर जवाब चाहिए, बताइए। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर सुनिए। सर जी, हम भी तब भी सम्मान से बोलेंगे जब तक आप सम्मान से बोलेंगे। सर जी सुनिए, सर आदरणीय जी सुनिए, आदरणीय जी सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूँ तमाम मुद्दे गिनाए और बातें कर रहा हूँ, बातें करने दीजिए ना। भाजपा क्या माहौल है, आप नहीं रोक लोगे, चैनल आपको नहीं रोक पाएगा। भाजपा इसमें जा रही है, विदाई की जा रही है। सनातन पर प्रहार किया भाजपा ने, सनातन पर प्रहार किया भाजपा ने, संघ ने, आज ट्रस्ट ने, सबने सनातन पर घोर प्रहार किया है। राम के, भगवान प्रभु श्री राम जी के समर्थक आज दुखी हैं, आज चीत्कार मच रही है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आज जिस तरह से बटुकों को मारा पीटा गया है, सनातन पर प्रहार किया गया है, पंडित को उग्रवादी कहा गया है, भगवान परशुराम का जो है जयंती का किया गया है। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप दूसरा और मुद्दा ले आए, मैं इस मुद्दे पर भी आ जाता हूं। अखिलेश यादव राम मंदिर कब गए थे लास्ट टाइम? अगर सनातनियों की आप लोगों को इतनी चिंता है, आप मंदिर कब गए थे अखिलेश यादव जी को लेकर? सनातनियों की चिंता, राम मंदिर की चिंता है ना आपको, आप कब गए थे राम मंदिर? अरे भाई साहब, सुने भाई साहब, भाजपा का ग्राफ
17 से 22 पे कम हुआ। ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद की बात होगी ना। आप तो मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे, फिर मैं क्या करूं? कभी या तो आपकी सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी, उससे मुझे क्या लेना देना भाई? भाजपा का लाभ बुद्धा गिर रहा है, हाँ जनता ठीक है, को। आप जो कह रहे हैं चलिए सब सही हो जाए, उससे मेरा क्या लेना देना? आपकी सरकार बन जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे? आज नवीन जी का शो देख लीजिए, हाँ। फ्लॉप शो, रोड शो देखिए आप, रोड शो नहीं बोल रहे हैं आप, कितने आदमी से रोड शो में? अरे मैं कह रहा हूं, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में आज जन समर्थन नहीं है भाजपा के पास। एक सेकंड, सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, अजय जी आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा अजय जी। सौरभ दुबे जी, अब मैं जिन मुद्दों की बात करूं उस पर तिवारी जी ने जवाब नहीं दिया। अब तिवारी जी जिन मुद्दों पर थे, मैंने उस पर सवाल किया, उस पर भी जवाब नहीं दिया। तिवारी जी सिर्फ अपनी अपनी बातें करते रह गए। देखिए विवेक भाई, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि आपने जो जनता से जुड़े हुए अगर प्रश्न रख रहे हैं, और बहुत सटीक प्रश्न है, अगर विपक्ष को कोई आरोप लगाना है तो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ लगाने के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है। जब संसद चलती है तब आप संसद में नहीं दिखाई देते, विधानसभा चलती है विधानसभा में नहीं दिखाई देते, तब आप सड़कों पे दिखाई देते हैं। आपको एक मुद्दा मिला है तो अगर आपको उसमें प्रामाणिकता लगती है, चोरी की इतनी बड़ी प्रामाणिकता है, तो निश्चित तौर पर आपको सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। ये तो एंकर ने बहुत अच्छी बात कही, ये तो आपके हक की बात कर रहे हैं। और आप अशोक तिवारी जी इतना नाराज हो रहे हैं, पीछे अखिलेश यादव का चित्र लगाए हुए हैं और इतनी बौखलाहट में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है देखिए, पत्रकारों को तो बख्श दीजिए, कम से कम पत्रकार जो है वो आपको मजबूती प्रदान करने के लिए अगर कुछ सलाह दे रहे हैं तो उसको स्वीकार करिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में मतलब क्लैरिटी आ गई ना सौरभ जी, क्लैरिटी आ गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही यूपी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। देखिए बहुत पहले से ही क्लियर था, इस पर कोई दो राय नहीं था, कोई दो मत नहीं था। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर गए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ के लोगों से जब संवाद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता से संवाद कर रहे हैं, तो जो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें मुझे लगता है कि देखिए कोई बेचैनी नहीं, इसमें किसी को विपक्ष को भ्रम नहीं होना चाहिए। जी अजय वर्मा जी। विवेक शांडिल्य जी, बीजेपी के लोग और इनके चश्मे और मुखौटे चेहरे शायद कंफ्यूजन और इल्यूजन में है। अरे योगी को हटाने की बात कौन कर रहा है? किसने कहा है? किस विपक्ष का नाम लेकर बताइए मुझे, किस नेता ने कहा कि योगी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ जा रहा? अपनी ही झोपड़ी, अपनी ही खोपड़ी और अपनी ही माइक और अपनी ही टीम, खुद ही वकील, खुद ही अपील और खुद ही दलील। भाई ये इनका नया प्रोपोगंडा है, कोई कुछ नहीं है ना कोई कुछ कह रहा। चूंकि एसआईटी की गठन और चंदा चोरी योगी जी ने अपने हाथ में ले ली, ये मुद्दा मोदी जी और अमित शाह जी का था। यहाँ पे एक गुट नहीं दो गुट, हमने तो नहीं कहा योगी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई। आपने पूछा किसने बोला, मैं एक नाम बता रहा हूँ। अजय भाई बोलिए, नाम बता रहा हूँ, आपने बोला किसने बोला? प्लीज अखिलेश यादव जी ने समय समय पर इस बात को कहा कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अखिलेश जी ठीक है बोलने। अरे भाई साहब सौरभ दुबे जी, आप भी ना कसम से आप एक बार बोलने दीजिए ना प्लीज। आप हर बात बीच में अजय जी बोल लीजिए प्लीज। अभी सुन लीजिए पहले, एक सेकंड अजय जी बोल लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, भाजपा की शेल कंपनी को ही बुलवाइए। सॉरी, मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हूँ। विवेक जी, मैं ऐसी मुझे शौक नहीं है करने का। इनके बीच में मैं बोला या कोई बोला? बगल में होते तो मैं मुंह में इनके टेप चिपका देता। अब वो बैठे हैं डिजिटल माध्यम से, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं उनको टोक ही सकता हूं। जैसे उन्होंने बीच में बोला, मैंने टोका उनको। बताइए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ नहीं, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, प्लीज आगे ना करें। आप अपने टाइम पे कुछ भी बोलें, ये कोई किसी का कुछ नहीं कहा ना कुछ कहना है। देखिए तरीका ये है कि नितिन नवीन, मैं आपका रहस्य से उद्घाटन कर लूं और इसकी जांच करा लेना अपनी टीम से, अपनी टीम भेज देना खुफिया। नितिन नवीन जी, पंकज चौधरी जी, अमित शाह जी और योगी जी और मोदी जी तो एक तरफ है, योगी जी और आरएसएस एक तरफ। तो इन चारों का यह है कि नेतृत्व चुनाव होगा योगी के नेतृत्व में ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन नितिन नवीन जी, अमित शाह जी और अभी और एक रोल, 2-3 और रोल हैं जो आप मैं नहीं बताऊंगा। आप कहेंगे लोग भाई इनका है, वो लोग यहाँ पे तय करेंगे 60% टिकट और बाकी रणनीति। फिर 27 में सपा की और कांग्रेस गठबंधन की प्रचंड जीत आएगी। उसका कारण है, एक तो इन्होंने 145 करोड़ लोगों की भावना को आहत किया है चंदा चोरी करके। अभी आप पूछ रहे थे विवेक शांडिल्य जी, आप तो बड़े योग्य और बुद्धिमान एंकर हैं। आप ये बता दीजिए कि मैं थोड़ा सा एक सवाल बीच में ठोक रहा हूं आपको, क्या अखिलेश यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे आपके गठबंधन के? देखिए हम ये कह रहे हैं, आप तो बड़ा योग्य एंकर हैं। आप एक चीज पूछ रहे थे अभी सपा के प्रवक्ता से कि क्या अखिलेश यादव राम मंदिर गए?
अब मुझे एक चीज का जवाब आप दीजिए, मैं आपसे हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए। राहुल गांधी पैदल गए थे कैलाश मानसरोवर, और क्या मोदी जी पैदल गए वे कैलाश मानसरोवर? इसका मतलब वो सिद्धद्रोही है। राहुल गांधी पैदल गए थे वैष्णो देवी, क्या मोदी जी गए वैष्णो देवी पैदल? अमित शाह गए, इसका मतलब वो माता द्रोही है? ये प्रधानमंत्री मोदी जब केदारनाथ गए थे तो गुफा में तपस्या कर रहे थे, क्या राहुल गांधी गुफा में तपस्या कर रहे थे? इसका मतलब राहुल गांधी शिवद्रोही हैं? क्या लॉजिक है सर? पैदल नहीं गए, नहीं पैदल गए थे भाई, पहाड़ पर पैदल चढ़े हैं। मैं वहीं खड़ा था, मैं वहां पर, क्या बात कर रहे हैं? पहाड़ चढ़ के गुफा में तपस्या कर रहे थे, क्या राहुल गांधी तपस्या कर रहे थे? तो क्या राहुल गांधी शिवद्रोही हो गए? क्या लॉजिक है सर? मतलब मेरे तो हाजम नहीं हो रहा सर जो आपने सवाल उठाया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।